आइए सर प्लीज आइए। आपके लिए स्पेशल वीआईपी लाउंज बुक किया है, वहाँ पे सिर्फ आप दोनों रहोगे। नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। मुझे लोगों के बीच में बैठकर मूवी देखना। नो प्रॉब्लम सर, आ जाइए प्लीज। वहाँ बैठेंगे। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। वहाँ आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। उल्टे सॉक्स क्यों पहन रही हो? सॉरी मम्मा। दो, मैं पहन। तुम बस इतना ही ध्यान रखना कि थिएटर के अंदर अंधेरा होने के बाद ही तुम मम्मा को लेकर आना। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। मैं कुछ भूल गई हूँ, जल्दी से लेके आती हूँ। तुम यहीं खड़े रहना, ओके? और कोई शैतानी मत करना। रोहित के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का फोन आया। ये देखते ही रोहित ने रिया से कहा, बेटा मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, उसके लिए जाना पड़ेगा। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, ओके? रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। ये आर्यन क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, डैड देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको कॉल करता हूँ। आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मर गए। अब क्या होगा? मैंने तुमसे कहा था ना अंदर बैठे रहने को। ये बाहर क्यों आए? और मास्क कहाँ है तुम्हारा? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम आज सुबह से ना बहुत शैतानियां कर चुके हो। अब बस चलो अंदर। मामा कहाँ रह गई? ओह नो, अब क्या होगा? रिया, यहाँ क्या कर रही हो? और ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आ गए? पहले तो नहीं थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया। वो मम्मा, मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे ग्लव्स और मास्क पहनने चाहिए। दरअसल मैं सब कुछ घर से लेकर ही आई थी और वो मुझे ये भी जानना था कि आप मुझे मास्क में पहचान सकते हैं या नहीं। अच्छा, कल शाम से देख रही हूँ बहुत समझदार हो गई हो। कीप इट अप, चलो। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था, जिसकी वजह से अनिका को अपनी सीट ढूंढने में तकलीफ हो रही थी। मम्मा, नंबर क्या देखने की जरूरत है? बीच में तो सारा हॉल खाली है। चलो यहाँ बैठ जाते हैं। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। फिल्म देखने में ना ही रोहित को इंटरेस्ट था, ना ही अनिका को, और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनालिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। मम्मा तो सो गई, अब क्या करें? एक आइडिया है, डैड को चिमटी काट। तेरी आँखों का गुस्सा भी कातिल है, मैंने दे दिया तुझको मेरा दिल है। ओ मेरे रांझना कैसा
जादू किया दिल मेरा तूने ओ कैसे लिया ओ आप यहाँ? रांझना कैसा जादू किया। मैंने आपको वार्न किया था ना कि मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहिए। क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं आप? आपको समझ में नहीं आता है क्या? समझ आपको नहीं आ रहा है मिस्टर मारवा? और आप अपने आप को समझते क्या है? हाँ, माना कि आप हैंडसम है, सक्सेसफुल हैं, लड़की आपके आगे पीछे घूमती होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे घूम रही हूँ। मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ मूवी देखने आई हूँ। रोहित को रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों होते हैं? पहले आप मेरे होटल में स्टे करने के लिए आती हैं, उसके बाद बात बात पर बहाने बनाकर मुझसे टकराती रहती हैं, और मेरे बेटे के बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देती हैं जो मुझे तक नहीं पता था। आपके बेटे की ट्यूशन टीचर ना आपके बेटे को मेंटल टॉर्चर दे रही है। आज मैं यहाँ अपने बेटे के साथ मूवी देखने आता हूँ तो उसी शो में आप मेरे बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। इसका क्या मतलब निकालूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थीं, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंसेस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ इत्तेफाक से तुम मुझे मिल ही जाती हो। पीछा करते हो क्या मेरा? और अगर यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो डू वी हैव अ कनेक्शन? शायद हाँ। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, Look, I don't want to be rude to you, but मैं चाहता हूँ कि आप अपना रूम छोड़कर किसी और रूम में चली जाएं। And don't worry, everything will be on us. एक्सक्यूज मी मिस्टर मारवा, आपको क्या लगता है पैसे आपके पास ही है क्या? मैंने अपने कमरे के लिए ना आपके होटल वालों को एडवांस पेमेंट की थी। आप मुझे इस तरह रूम से नहीं निकाल सकते। I will sue you. What? You will sue me? आप समझती क्या अपने आप को? अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? I'm sorry sir, आप अपनी फिल्म एंजॉय कीजिए। सॉरी। इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, फिर झगड़ते क्यों हो? पता नहीं आज की जनरेशन को क्या हो गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा और आर्यन का हाथ पकड़कर वहाँ से निकला। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।